हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिनका भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर क्लर्क की पोस्ट पर प्रोविजनली सिलेक्शन हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो डिले कर दिया है। तो अब फ़िलहाल जो है उसकी डेट्स नहीं आई है कि कब जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जो है वो अपलोड की, जिसमें ये बताया गया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जाने हैं। तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अरेंज कर लें, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर आप घर पे हैं तो आपके पास पूरा टाइम है, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप पैनिक ना हो। कोई अगर डॉक्यूमेंट्स आपसे रह जाता है तो उसका भी आप अरेंज कर लें। तो चलिए हम उस लिस्ट को देखते हैं। तो ये है चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने एक डॉक्यूमेंट में अपलोड की है। जो डिले नोटिस आया था उसमें ये चेकलिस्ट जो थी वो दी गई थी, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके नाम दिए गए हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगाने हैं। तो सबसे पहला जो है वो है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू IBPS CRP फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर क्लर्क अलोंग विद द स्कोर कार्ड सेंट बाय IBPS लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बैंक P रिसीट। यानी कि आपने जो IBPS का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, चाहे आप प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हुए हो या फिर क्लर्क के लिए, आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना है। साथ में आपका जो IBPS का रिज़ल्ट आया था 31 मार्च और 1 अप्रैल को, जिसमें ये मेंशन है कि आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र अलॉट हुआ है, उसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। अगर आपने उस रिज़ल्ट की का प्रिंट आउट नहीं लिया तो फिर आप जो है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उस स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट भी आप निकलवा कर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ कॉल लेटर्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ड्यूली साइंड विद फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन इट। यानी कि आपको जो है अपने कॉल लेटर्स लेकर जाने हैं, जिसमें आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको मेल आया होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम का, तो आप उसको लेकर जा सकते हैं। उस पर आप अपनी फ़ोटो जो है वो पेस्ट कर देना, क्योंकि नॉर्मली जो है कैंडिडेट्स कोई भी ऑनलाइन प्रिलिमिनरी या मेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो काफ़ी टाइम तक नहीं रखते हैं। तो अगर आपके पास वो मेल है तो मेल का प्रिंट आउट भी आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर। यानी कि आपको आपके जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस पर बैंक की तरफ से एक ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर गया होगा, उस पर आपको अपने साइन करके उसको सेल्फ अटेस्ट करके लेकर जाना है। उसके बाद है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय ए गेस्टेड ऑफिसर, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव along with a photograph identity card issued by a recognized college, यूनिवर्सिटी, आधार कार्ड विद ए फोटोग्राफ, एम्प्लॉई ID। तो आपको अपनी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जानी है, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक की पासबुक विद फ़ोटोग्राफ, या कोई और जो है आपके पास किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का बना हुआ आई कार्ड है, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का आई कार्ड, या फिर आधार कार्ड, ये आपको लेकर जाना है। और पैन कार्ड जो है मैंडेटरी है, यानी कि पैन कार्ड तो आपको सबमिट करना ही होगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर दें, और आपको जो है कुछ टाइम में आपको पैन कार्ड जो है वो मिल जाएगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड फिज़िकली नहीं आता है तो भी आप उसका पैन कार्ड जो है उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद है कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट और स्टैंडर्ड 10th 12th सर्टिफिकेट विद DOB। यानी कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अपना
बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ करें या फिर आपके पास आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी, आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, यानी कि आपको अपनी 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसकी कॉपी सबमिट करनी है। उसके बाद है कॉपीज़ ऑफ सेमेस्टर ईयर वाइज मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि आपका अगर सेमेस्टर वाइज था ग्रेजुएशन में तो आपको अपनी सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट जो है वो सबमिट करनी है। और अगर आपके ईयरली था तो अगर आपका एनुअल मोड एग्जामिनेशन था आपकी ग्रेजुएशन में तो तीनों ईयर की आपको अपनी जो मार्कशीट है वो सबमिट करनी होगी। उसके बाद है कॉपीज़ ऑफ सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सेम अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और वो सेमेस्टर वाइज थी तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको सबमिट करनी है। नहीं तो फिर आपको जो एनुअल मोड था तो अपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके 2 ईयर्स हैं उन सभी के पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है वो आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद है कॉपी ऑफ प्रोविजनल और फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आपको अपनी मार्कशीट के साथ आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर आपको आपकी फ़ाइनल डिग्री नहीं मिली है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आपको आपकी फ़ाइनल डिग्री मिल चुकी है ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, आपको प्रोविजनल की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कॉपीज़ ऑफ सेमेस्टर ईयर वाइज मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर्स फॉर अदर क्वालिफिकेशन, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास कोई और डिग्री है, कोई और आपने क्वालिफिकेशन किया हुआ है, कोई कोर्स किया हुआ है, तो उसकी आपको सेमेस्टर और ईयर वाइज जो भी आपके पास अवेलेबल है वो मार्कशीट आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद है कॉपीज़ ऑफ सेमेस्टर ईयर वाइज मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स फॉर अदर क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको ईयर वाइज मार्कशीट और जो भी अदर क्वालिफिकेशन की हैं, ये पॉइंट हो गया है। अगर कोई और क्वालिफिकेशन आपने किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद है कॉपी ऑफ प्रोविजनल फाइनल सर्टिफिकेट अदर क्वालिफिकेशन, यानी कि जो क्वालिफिकेशन आप एक्स्ट्रा में लगा रहे हो उसकी जो फाइनल सर्टिफिकेट है, डिग्री है या फिर प्रोविजनल है, वो आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद है आपका इफ़ वर्किंग इन गवर्नमेंट क्वासी गवर्नमेंट ऑफिसर्स। उसके बाद है आपका कॉपी ऑफ कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने SC ST OBC EWS PWD या फिर एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है तो उसका जो प्रूफ है वो आपको सबमिट करना होगा। यानी कि अगर आपने SC ST से अप्लाई किया है तो वहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने EWS से किया है तो वहाँ का EWS का आपको सर्टिफिकेट जो है वो आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद है इफ़ वर्किंग इन गवर्नमेंट क्वासी गवर्नमेंट ऑफिसर्स प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट क्वासी गवर्नमेंट प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ का जो भी है डॉक्यूमेंट जो है, यानी कि NOC या फिर रिलीविंग लेटर आपको सबमिट करना होगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि रिलीविंग ऑर्डर, यानी कि आपको रिलीविंग ऑर्डर जो है वो सबमिट करना होगा। उसके बाद है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका बैंक की साइट पर आपको मिल जाएगा, जो भी बैंक का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपको किसी भी MBBS या फिर इससे ऊपर की पोस्ट के डॉक्टर से जो है साइन कराना होगा और ये आपका कंपलसरी है। इसके बिना आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। उसके बाद है कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट सबमिटेड फॉर कास्ट वेरिफिकेशन, तो आपको कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो है वो सबमिट करनी होगी आपकी कास्ट वेरिफिकेशन रिपोर्ट। उसके बाद है डिक्लेरेशन फ्रॉम OBC कैंडिडेट्स, तो ये फॉर्मेट जो है वो आपको बैंक की साइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है और ये डिक्लेरेशन जो भी OBC सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ये सबमिट करना होगा। उसके बाद है कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट सबमिट बाय पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन की जो भी रिपोर्ट होगी उसकी एक्नॉलेजमेंट कॉपी जो है वो आपको सबमिट करनी होगी।
साथ है पर्सनल सिक्योरिटी बॉन्ड, इंडेमनिटी बॉन्ड ड्यूली नोटराइज्ड, यानी कि आपको जो बॉन्ड है जो आपका भरा जाएगा वो बॉन्ड जो है आपको बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है और उस पर स्टैंप लगवानी है, नोटराइज्ड स्टैंप। 50 रुपीज़ की आपकी इनफ रहेगी, 50 या 100 रुपीज़ की, और वो आपको सबमिट करनी है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जानी है। उसके बाद है अंडरटेकिंग फॉर्म डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंटली वर्किंग, यानी कि अंडरटेकिंग फॉर्म में आपको अंडरटेकिंग साइन करनी होगी अगर आप प्रेजेंट में कहीं पर वर्क कर रहे हैं, और अगर वहाँ से एनओसी लेकर जाते हैं तो आपको अंडरटेकिंग साइन करनी होगी। उसके बाद है अंडरटेकिंग फॉर्म डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये सभी अंडरटेकिंग फॉर्म्स हैं कि अगर आपसे किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह जाती है तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म साइन करना होगा कि बाद में जो है वो टाइम पर आप जो है इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देंगे। तो ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। उसके बाद है अंडरटेकिंग फॉर्म डिक्लेरेशन देनी है आपको कि आपका कोई बिजनेस, ट्रेड, एजेंसी, फर्म, कंपनी कुछ भी नहीं है। उसके बाद है अंडरटेकिंग फॉर्म, यानी कि अंडरटेकिंग देनी है कि आपको आप जो भी बैंक की इंफॉर्मेशन होगी उसको आप जो है सीक्रेट ही रखेंगे, बाहर जो है उसको नहीं लेकर आएंगे। तो डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कीपिंग बैंक्स इंफॉर्मेशन सीक्रेसी। नेक्स्ट अंडरटेकिंग फॉर्म है डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन की डिक्लेरेशन आपको देनी है कि आपके अगेंस्ट कोई भी पुलिस केस नहीं हुआ है या कभी आपको पुलिस कस्टडी में नहीं रखा गया है या आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट अंडरटेकिंग फॉर्म डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये सिर्फ उनके लिए है जो कि एक्स सर्विसमैन कोटे से जिन्होंने अप्लाई किया है, तो ये एक्स सर्विसमैन को ही डिक्लेरेशन देनी है। उसके बाद है अंडरटेकिंग फॉर्म डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर SC ST OBC एंड EWS, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ की अंडरटेकिंग साइन करनी है कि आप इस कास्ट से या इस ST से SC से या फिर OBC से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद है अंडरटेकिंग फॉर्म डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप पहले जहाँ पर भी जॉब कर रहे थे उसकी अंडरटेकिंग जो है वो आपको साइन करके देनी होगी। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग फॉर्म डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको इस बारे में डिक्लेरेशन देनी है कि आप फ़िलहाल अनएम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड हो, या आपने कभी पहले जॉब की हुई है नहीं की हुई है उसके बारे में। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग फॉर्म डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज नॉन फॉर रिक्रूटमेंट इन क्लैरिकल कैडर पोस्ट एप्लीकेबल फॉर क्लैरिकल ओनली, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं एक क्लर्क्स के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो आपको जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्लर्क्स को आना कंपलसरी है। तो इसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म साइन करना है कि आपको वहाँ की जहाँ से भी आपने अप्लाई किया है, जहाँ से भी आपका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आती है। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग फॉर्म इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूज़र। तो ये भी अंडरटेकिंग जो है वो आपको साइन करनी होगी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूज़र, यानी कि जो भी आप वहाँ के बैंक के कस्टमर्स हैं उनकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो उसकी सिक्योरिटी रखेंगे। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्मेट अवेलेबल इन बैंक्स वेबसाइट, यानी कि आपको ये ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है और इसको फिल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबमिट करना है। इसके बाद है आपका अटेस्टेशन फॉर्म जो आपको बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगा, बायोडाटा फॉर्म जो आपको बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर अगर आपको बैंक की तरफ से मेल आता है तो उसमें मेंशन हो जाएगा अगर आपको बैंक की वेबसाइट पर नहीं मिलता है तो। इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, ये भी आपको बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जो आपको गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाना होगा। और अगर आपको बैंक की वेबसाइट पर इसका फॉर्मेट मिल जाता है तो आपको वही फॉर्मेट जो है यूज़ करना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपको ये कहाँ से बनवाना है। उसके बाद है डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फिडिलिटी एंड सीक्रेसी,
ये डॉक्यूमेंट भी आपको बैंक की वेबसाइट पर मिलेगा, वहाँ से आपको इसका प्रिंट आउट लेना है और इसको सेल्फ अटेस्ट करना है या फिर आपको नोटराइज कराना होगा, वो आपको लिखा होगा। उसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं जो कि आपको गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाने होंगे और आपका जो लास्ट अटेंड कॉलेज है एक आपको वो सबमिट करना होगा। मिनिमम जो होते हैं ये 2 इनफ होते हैं। उसके बाद है ग्रेचुइटी नॉमिनेशन फॉर्म, कॉपी ऑफ एनपीएस अलॉन्ग प्लान शिफ्टिंग फॉर्म, यानी कि अगर आपका एनपीएस अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो आपको एनपीएस का जो फॉर्म है वो फिल करके लेके जाना होगा। लेकिन अगर आपका एनपीएस जो है वो अकाउंट ओपन हो चुका है तो आपको प्लान शिफ्टिंग फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। साथ है कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक, पेंशन पेमेंट ऑर्डर सबमिटेड एंड कैंडिडेट बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन, कमिश्नर ऑफिसर, ईसीओ, एसएससीओ विद एटलीस्ट 5 years मिलिट्री सर्विस, यानी कि ये उनके लिए है। उनको एक कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक जो है वो सबमिट करनी होगी और ये उनके लिए है जिन्होंने एक्स सर्विसमैन से अप्लाई किया है। सो गाइस, ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर की। अगर आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो, हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।